दोस्तों व्हाट इज स्टॉक मार्केट से बड़ा क्वेश्चन है व्हाई इज स्टॉक मार्केट। यस, अगर आपका व्हाई क्लियर हो जाएगा तो व्हाट तो आपका बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि टाइटन एक कंपनी है जो वॉचेस का काम करती है, अगर वहां पे आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट किए होते 10,000 रुपए, बस 10,000 रुपए, तो आज उनकी वैल्यू होती ऑलमोस्ट 2 करोड़ के बराबर। यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर मैं एग्जैक्टली डेट एंड टाइम की बात करूं तो अगर टाइटन कंपनी में आपने 28 सितंबर 2001 में, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते, उस समय जो शेयर का प्राइस है वो 1 रुपए 43 पैसे था। तो ऑलमोस्ट जो आपके पास शेयर आते हैं वो 6,993 शेयर होते। और अगर आज करंट की वैल्यू हम देखें टाइटन कंपनी के एक शेयर की वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे 2,706 है। 2,706 इंटू 6,993 करते हैं तो टोटल वैल्यू आपकी 1,89,00,000 से ज्यादा आती है। तो यही है व्हाई इज स्टॉक मार्केट। अगर आप ये चीजें जान जाओगे तो आप भी इतनी अर्निंग कर सकते हो। और इस वीडियो का प्रोस्पेक्टिव यही होने वाला है। मैं डिटेल के अंदर मैं एक एक टर्म लॉजिक के साथ आपके साथ सारी चीजें शेयर करने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट क्यों है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी कंपनी से। इस कंपनी का आप कुछ भी नाम यहाँ पे जूम कर सकते हैं, XYZ। तो एक बिल्कुल छोटी सी कंपनी है। सबसे पहले कंपनी क्या होती है, वो लिस्टेड होती है। लिस्टेड इन द सेंस प्राइवेट कंपनी, जो आपने सुनी होगी प्राइवेट लिमिटेड। यस, यहाँ पे बहुत सारी प्रोप्राइटरशिप भी होती है, पार्टनरशिप भी होती है, पर मैं बात करता हूँ अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फंडिंग लेती है, अपने प्रोडक्ट को बड़ा करती है, तो कुछ टाइम के बाद कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है कि उसके बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए रहता है अपने प्रोडक्ट को या मार्केट में अपनी चीजों को सेल आउट करने के लिए, किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए। तब बड़े अमाउंट की बात आ जाती है तो कंपनी ओपन मार्केट से पैसे लेती है। यस, तो ओपन मार्केट की मैं बात कर रहा हूं आपसे और हमसे। तो कभी भी कंपनी जब ओपन मार्केट से पैसा लेती है तो वो अपने आप को लिस्ट करती है NSE या BSE में, और लिस्टिंग करने के लिए वो यहां पे अपना IPO निकालती है। तो यहीं पे हमारी पहली टर्म आती है IPO। IPO आपका स्टैंड करता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि कंपनी को फॉर एग्जांपल 5,000 करोड़ 8,000 करोड़ यहां पे पैसे जुटाने हैं, तो वो अपना IPO निकालेगी, मतलब अपने कुछ शेयर ओपन मार्केट में लिस्ट कर देगी। आप और हम जैसे लोग उसको शेयर को सेल एंड परचेज कर सकते हैं, और हम उस पर ट्रेडिंग करेंगे। और जब हम उसको सेल्स करेंगे, परचेज करेंगे, IPO के अंदर स्टार्टिंग में परचेज करेंगे, तो सारा पैसा कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स में इन्वेस्ट करती है। तो सबसे पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई भी कंपनी सबसे पहले लिस्टेड होती है और वो पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। तो पब्लिक लिमिटेड के लिए वो अपना IPO लॉन्च करती है, जैसे मैंने आपको बताया। और आपने डेफिनेटली सुना होगा कि यार जोमेटो का IPO निकला है और यहाँ पे पेटीएम का IPO निकला है। तो यहाँ पे पेटीएम का सबसे बड़ा IPO था और 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने IPO के थ्रू अपने पैसे जुटाए थे। तो 18,000 करोड़ रुपए में कंपनी ने अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करी, और जैसे भी उनकी फ्यूचर प्लानिंग थी वो सब चीजें करी। तो 18,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर से लेना डिफिकल्ट पार्ट था। तो यहाँ पे कंपनी अपना IPO लॉन्च करती है। तो आई होप आपको IPO चीजें क्लियर हो गई होगी। अब IPO में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम अपनी फर्दर वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर अभी आपको ये बेसिक टर्म क्लियर हो गई है। थोड़ा सा और एडवांस में हम यहाँ पे चलते हैं। तो अभी कंपनी का IPO आ चुका है, कंपनी NSE या BSE में लिस्टेड हो चुकी है। अब ये टर्म क्या है NSE एंड BSE? तो NSE आपका होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE आपका होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हर पर्टिकुलर कंट्री की एक स्टॉक एक्सचेंज होती है, उनके पर्टिकुलर कुछ नेम रखे जाते हैं। इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आपका NSE एंड BSE भी है, कोलकाता भी है, दिल्ली भी है, पर जो मेजरली यहाँ पे डील होती है वो NSE एंड BSE के अंदर होती है। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो लिस्टेड करेगी या BSE के अंदर लिस्टेड करेगी, या हो सकता है वो दोनों में से लिस्टेड कर ले। यहाँ पे आपने NSE एंड BSE तो अपना क्लियर कर लिया, पर यहाँ पे एक और टर्म मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अपने पैसा इतना लगा रहे हैं, प्रॉफिट भी हम यहाँ पे कमाएंगे, जब कभी भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि सिक्योरिटी क्या है, इसका ट्रस्ट क्या है, कौन यहाँ पे जिम्मेदारी लेता है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी लेती है आपकी सेबी। अब ये सेबी क्या है? सेबी आपका स्टैंड करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। अब ये 1992 से आपके मन में कुछ तो ख्याल आया होगा, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, स्कैम 1992। हर्षद मेहता के बारे में तो डेफिनेटली आपने सुना होगा, नहीं सुना स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो सुन ही लोगे। हर्षद मेहता ने किस तरीके से एक छोटे से शेयर की वैल्यू को कितने ऊपर ले गया। ICC का सीमेंट तो बहुत फेमस हुआ था, मतलब 300-400 की वैल्यू 8 से 9,000 पे वो लेके गया। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग करी या उसने कुछ भी चीज करी, वो इस पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव और लूप होल्स थे जिनका फायदा उठा के उसने बहुत सारी इनसाइडर ट्रेडिंग है, बहुत
बहुत सारा पैसा कमाया। तो यहाँ पे उसके बाद सेबी को रेगुलेट किया गया, सेबी को स्टैब्लिश किया गया जो आपके पैसे की सिक्योरिटी करे, आपके पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, वहां पे कोई भी ब्रोकर आपके पैसे का मिसयूज ना करे। तो ये सेबी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और जब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे या जब आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में डील करेंगे तो आप देखेंगे बहुत छोटा सा अमाउंट आपके टैक्स वगैरह का सेबी को भी दिया जाता है। अब ये कितना अमाउंट दिया जाता है और सेबी पे क्या क्या चीजें होती हैं, ये भी चीजें हमारी फर्दर वीडियो का डिस्कशन का पार्ट होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको छोटी से लेके बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना। तो राइट नाउ हम अपना एनएससी, बीएससी, आईपी और अपना सेबी कंप्लीट कर चुके हैं। पर अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। अभी तक हमने जो बात करी इट इज ए पार्ट ऑफ ए ओवरव्यू। अब आप जब ट्रेडिंग करोगे तो कैसे ट्रेडिंग होगी और ट्रेडिंग करते समय क्या क्या टर्म्स आपके सामने आने वाली हैं, इन पर्टिकुलर टर्म्स का क्या मीनिंग है। अब हम स्टार्ट करते हैं उन सभी टर्म्स के बारे में डिटेल बातें। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग करोगे किसी भी ब्रोकरेज के थ्रू। यस, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है आप डायरेक्टली एनएससी के पास जाओगे और कहोगे यार मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर दे दो। नहीं, यहाँ पे आप अपने ब्रोकर के पास जाओगे, वो ब्रोकर आपके बिहाफ पे शेयर को सेल्स करेगा, परचेज करेगा, जो भी आप कहोगे आपके बिहाफ पे, मतलब वो डायरेक्टली आप भी कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ ब्रोकर के नेम तो आपने डेफिनेटली सुने होंगे, जैसे कि आपका अपस्टॉक हो गया, काफी ज्यादा फेमस हुआ था, काफी ज्यादा एड चली की इसकी आईपीएल वगैरह के टाइम पे। जैसे आपका रिसेंटली जीरोधा और काइट हो गया, जैसे कि आपका 5 पैसा हो गया। आपका यहाँ पे बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे ब्रोकर बन चुके हैं, जैसे कि आपका आईसीआई डायरेक्ट हो गया, आपका कोटक सिक्योरिटी हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये ब्रोकर होते हैं ये आपके एनएससी और सेबी वगैरह से रेगुलेटेड होते हैं और यहाँ पे आप प्रॉपर इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और इनके थ्रू डील भी कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन दिखते कैसे हैं वो सारी छोटी छोटी क्लिप आपको मेरे वीडियो के साइड में नजर आ रही होगी। आपको इस टाइप का इनका फ्रंट मिलेगा, जो कि आप ये फ्रंट देख रहे हो जो पर्सनली मैं यूज करता हूं वो है हमारा जीरोधा। अगर आप जीरोधा पे अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप जीरोधा पे जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और बिलीव मी विद इन 10 to 15 मिनट आपका सारा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन कैसे करवाते हैं उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम बैक टू द कंटेंट आते हैं। तो राइट नाउ यू नो वेरी वेल कि यार ये पर्टिकुलर ब्रोकर कौन कौन होते हैं और इन पर्टिकुलर ब्रोकर्स पे आपको क्या क्या अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी हमने जो दूसरी वीडियो बनाई है वहां पे डिटेल में बताया गया है। पर आपको इस ब्रोकर के थ्रू ही आप डील कर सकते हो अपने स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यहां पे अब आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री कर चुके हो। अब सबसे बड़ी बात आती है इन्वेस्टमेंट की। आप 1 रुपया लगाएं, 100 रुपए लगाएं या 1 लाख रुपए लगाएं, यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट तो यही होता है ना कि आपकी हार्डकोर मनी लगी हुई है। तो इस हार्डकोर मनी को रेगुलेट करना और इसे अर्निंग करने के लिए आपको स्मार्टली प्ले करना है। स्मार्टली प्ले तभी होता है जब आपको छोटी सी टर्म का प्रॉपर मीनिंग पता रहता है। तो यहां पे मैं आपके साथ कुछ पर्टिकुलर टर्म शेयर करता हूं, जैसे कि आपकी बियर मार्केट, बुलिश मार्केट, आपका निफ्टी 50, आपका सेंसेक्स, आपका इंट्राडे हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, लिक्विडिटी जिसके अंदर आपका अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट दोनों ही इंक्लूड होते हैं, देन आपका डिविडेंड हो गया और मेरा फेवरेट F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। अभी ये मेरा फेवरेट इसलिए भी है, मैं यहीं पे आपको ये डिस्क्लोज करना चाहूंगा। अभी जब मैंने एग्जांपल दिया था टाइटन का तो आपने देखा 20 साल के अंदर आपका पैसा 10,000 से 2 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ हुआ था। पर अगर मैं ये कहूं कि ये 20 साल का टाइम आप बहुत कम रिड्यूस कर सकते हो अगर आप F&O के अंदर डीलिंग करना स्टार्ट कर दो। F&O क्या होता है डेफिनेटली मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखें क्योंकि मैं चाहता हूं बेसिक टू एडवांस जाए। अगर मैं बीच में थोड़ा सा भी शॉर्टकट लूंगा हो सकता है काफी सारे लोगों को क्लियर हो जाए और काफी सारे पर्सन को क्लियर ना हो। तो टाइम टेकन वीडियो है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी बता रहा हूं, पर अगर स्टार्टिंग टू एंडिंग देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियरली रिजॉल्व यहाँ पे हो जाएंगे। और लास्ट वन आपका आता है शॉर्ट सेलिंग, जो कि आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। सारे के सारे जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए इनको डिटेल में हम विद इन 1 and 2 लाइंस के अंदर जानते हैं और इन पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे इतना पैसा कमा सकते हैं, वो भी चीजें यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आता है बियर मार्केट। बियर मार्केट नाम से काफी चीजें इंडिकेट हो जाती हैं। तब आपकी मार्केट मतलब आपका स्टॉक एक्सचेंज में, पूरा स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, कोई पर्टिकुलर शेयर या कोई पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, तब वो पर्टिकुलर चीजें गिरने लगे, रेड आ जाए, मतलब जो कैंडल होती है वो रेड आ जाए। कैंडल क्या होती हैं, ये बस आपके इंडिकेटर होते हैं कि मार्केट प्लस है या माइनस है। माइनस को हम रेड से इंडिकेट कर देते हैं, प्लस को हम ग्रीन से इंडिकेट करते हैं। तो जब पूरी मार्केट डाउनफॉल पे हो तो हम कहते हैं बियर मार्केट है। और कहते हैं कि बियर मार्केट में अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करो
तो आप यहाँ पे बुलिश मार्केट में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो बियर मार्केट कहा जाता है राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, पर आई एम नॉट सेइंग कि आपको हमेशा बियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये एक छोटी सी कहावत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब नहीं करना है, वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करेंगी, बिकॉज दिस वीडियो जस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। मैं पर्सनली या डायरेक्टली किसी भी पर्सन को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या आपको बियर मार्केट में इन्वेस्ट करना है कुछ भी सजेशन नहीं दे रहा। ये जस्ट आपकी नॉलेजेबल एक वीडियो होने वाली है। आपको इन्वेस्टमेंट अपनी समझ से करना है। हाँ, हम यहां पे आपको इतनी स्टडी जरूर देंगे इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जिससे आप अपने डिसीजन अच्छे से ले सके। तो यहां से इसका बिल्कुल अपोजिट आपका आ जाएगा बुलिश मार्केट। जब मार्केट अप पे होती है तब मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती है, जब मार्केट बढ़ने लगती है। तो बुलिश मार्केट जो होती है वो आपका होता है प्रॉफिट। जब भी मार्केट बुलिश में है तो आप प्रॉफिट यहां पे अर्न कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा प्रॉफिट हो। बहुत सारे पर्सन शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, जो बिल्कुल लास्ट में मैं बताने वाला हूं वो क्या चीज होती है और काफी इंटरेस्टेड भी वो चीज होती है। अब अपनी तीसरी टर्म पे हम चलते हैं जो है आपकी निफ्टी 50। यस, निफ्टी 50 डेफिनेटली आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि कभी भी हम अपना CNBC या कोई भी ऐसा चैनल ओपन करते हैं जहां स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां पे निफ्टी 50 हमेशा दिखाई देता है। तो निफ्टी 50 आपका NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियां जो होती हैं उन टॉप 50 कंपनी का एवरेज आउट करके इंडिकेटर होता है। मतलब कहते हैं एक एक कंपनी को ना देख के टॉप 50 कंपनी की एवरेज आउट करके निफ्टी 50 को देख लो, जो आपको इंडिकेट कर देगी कि मार्केट जो है वो बुलिश है या मार्केट जो है बेयरिश है। तो यहां पे निफ्टी 50 आपका 50 कंपनी का एवरेज आउट होता है, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है मार्केट कैसे चल रही है। सेम इसी के बहुत ज्यादा सिमिलर होता है आपका सेंसेक्स, जो कि आपका BSE को इंडिकेट करता है कि जो BSE में लिस्टेड कंपनी है उनका इंडिकेटर क्या है, वो बढ़ रही है या घट रही है। मेजरली ये देखा जाता है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर चलते हैं। अगर वो डाउन पे हैं तो दोनों ही डाउन पे होते हैं, दोनों अप पे हैं तो दोनों अप पे होते हैं मेजरली। मैंने ये चीज नहीं बोली कि हमेशा ऐसा होता है। यहाँ पे बहुत सारे और भी इंडेक्स होते हैं। अभी एकदम से मैंने ये वर्ड यूज कर लिया इंडेक्स में, जस्ट आपको एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ। ये पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे डिस्कशन करने का राइट टाइम नहीं है, इसलिए इंडेक्स आपका होता है कि जो भी आपका बैंक निफ्टी हो गया, आपका मेटल IT निफ्टी हो गया, कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर को जो चीज इंडिकेट करती है उसे हम इंडेक्स यहाँ पे बोल देते हैं। तो इंडेक्स वाला पार्ट में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा जब मैं बात करूंगा F&O की। अभी हम अपनी नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जो है आपकी इंट्राडे। इंट्राडे एक दिन के अंदर ही, मतलब इन अ सेम डेट, कोई भी चीज को परचेज किया गया और कोई भी चीज को सेल आउट कर दिया गया तो वो आपका इंट्राडे में काउंट होता है। अब इंट्राडे हो गया और आपकी होल्डिंग हो गई, यहाँ पे जो आपका टैक्स वाला पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा डायनामिकली चेंज होता है। दैट्स व्हाई इंट्राडे और होल्डिंग को डिफरेंट रखा जाता है। एक दिन में शेयर खरीदा और उसी दिन बेच दिया तो आपका इंट्राडे पार्ट में काउंट होगा। अब इंट्राडे के अंदर छोटी छोटी टर्म होती है, आपका MIS हो गया, आपका NRN में हो गया। जब आप ट्रेड करेंगे तो वहां पे ये चीजें इंडिकेट करके पूछा जाएगा आप इंट्राडे करना चाहते हैं, होल्डिंग करना चाहते हैं। और जब हम प्रैक्टिकली मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा इसी चैनल पे तो आपको क्लियर भी कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो नेम से इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जब आपने बहुत सारे शेयर खरीद रखे होते हैं डिफरेंट सेक्टर के या किसी भी सेक्टर, आप उन सभी शेयरों की होल्डिंग रखते हो तो वो आपका पोर्टफोलियो हो जाता है। कहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर के शेयर हैं, तो होल्डिंग ऑफ शेयर या कलेक्शन ऑफ शेयर आपका पोर्टफोलियो इंडिकेट करता है। तो ये जो पोर्टफोलियो वाला पार्ट होता है, हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कहते हैं अगर एक पर्सन अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करता है तो वो यहाँ पे FD से 3 and 4 टाइम्स ज्यादा अर्निंग कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग ये एग्जैक्टली चीजें फिक्स होती हैं, सारी चीजें डिपेंड करती है आपके स्मार्ट वर्क पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की जो है आपकी लिक्विडिटी। यस, लिक्विडिटी के अंदर मैंने 2 टर्म्स को इंक्लूड करा है, आपका अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अब ये थोड़ा हम एडवांस पार्ट पे एंट्री कर चुके हैं। लिक्विडिटी क्या होती है कि यार मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूँ एक्स पर्टिकुलर कंपनी की, मैं उसके पास गया कि मुझे अपने शेयर दे दो, और अगर उसके पास शेयर ही ना हो तो वो क्या करेगा? आप खुद सोचिए। आपने बहुत बार मार्केट में देखा होगा कि आप प्याज खरीदने जा रहे हो, प्याज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है उसके बाद? प्राइस बढ़ जाते हैं। सेम एग्जैक्टली ये आपका स्टॉक मार्केट में भी होता है। मैं एक कंपनी के पास गया, एक्स कंपनी के पास, मैंने कहा कि आप मुझे अपने शेयर दे दीजिए, तो वहां पे उनके पास है या नहीं है, तो वो चीज होती है आपकी लिक्विडिटी। क्या मार्केट में स्टॉक की लिक्विडिटी है या नहीं है? अगर लिक्विडिटी
में जो मैंने दो टर्म यूज करी हैं, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अपर सर्किट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो शेयर है वो एक लिमिट तक इंक्रीज हो सकता है। 100 रुपए का जो शेयर है वो 110 या 120 जा सकता है, 105 जा सकता है। वो डिपेंड करता है इसका अपर सर्किट कितने परसेंट पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर सर्किट होता है वो सेम होता है, यहाँ पे लोअर डाउन होता है। आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का खरीदा, सडनली उस पे एकदम से बिकवाली आ गई, मींस वो कंपनी में कुछ फॉल्ट मिला या कुछ भी हुआ तो वो शेयर डाउन आएगा। आप 100 रुपए का शेयर एक ही दिन में 10 रुपए आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका लगेगा लोगों को और कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक लोअर सर्किट डाल दिया जाता है कि शेयर 100 रुपए का 90 या 80 रुपए या जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी का सर्किट है, ये हर पर्टिकुलर कंपनी का डिफरेंट सर्किट सेगमेंट होता है, वो वहां पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके जो पैसे हैं, आपकी जो हार्डकोर मनी है उसको सेव रखने के लिए। तो ये लिक्विडिटी का जो पार्ट है, जब हम डील करेंगे, जब हम यहाँ पे शेयर सेल्स करेंगे, परचेज करेंगे और कभी भी किसी भी कंपनी में अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लगेगा तो उसकी पर्टिकुलर रील्स आप हमारे चैनल पे डिटेल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की जो है डिविडेंड। यस, अब ये डिविडेंड क्या चीज होती है? डिविडेंड पहली चीज आपको होल्डिंग शेयरों पे मिलती है, इंट्राडे पे नहीं मिलती। आज मैं एक एक्स कंपनी के शेयर खरीद लेता हूं और आज खरीदने के बाद उसको मैंने 5 महीने, 6 महीने, 1 साल रखा, मतलब जितने दिन भी मुझे लगता है कि मेरा राइट टाइम नहीं आया, और इन बिटवीन जब तक मेरे पास वो शेयर है, इन बिटवीन कंपनी अनाउंस करती है वो डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड होता है कंपनी को जब एक ह्यूज प्रॉफिट होता है तो उस ह्यूज प्रॉफिट को वो अपने स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर को देती है। 6 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए, वो टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी को यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऐसी कंपनी है जैसे आपका कोल इंडिया हो गया, आपका भेल हो गया, आपका आईटीसी हो गया, ये इनको डिविडेंड किंग कंपनियां बोलते हैं, क्योंकि टाइमली हर साल ये कुछ ना कुछ अमाउंट, छोटा छोटा अमाउंट अपने कंपनी के स्टेक होल्डर, अपने शेयर होल्डर को डेफिनेटली देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास शेयर हैं और शेयर का प्राइस बढ़ा चढ़ा वो एक अलग बात है, पर उसी पर्टिकुलर प्राइस पे, उस पर्टिकुलर शेयर पे आपको एक्स्ट्रा शेयर या आपका एक्स्ट्रा प्राइस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका 200 रुपए में आपने एक शेयर खरीदा है और वो शेयर की वैल्यू 1 साल बाद भी 200 रुपए ही रहती है। फॉर एग्जांपल, बढ़ती है घटती है दोनों चीजें हो सकती है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, 200 रुपए रहती है पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, शेयर नहीं बढ़ा पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, या शेयर बढ़ा भी तब भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पर्टिकुलर पैसा आपको भी दे देगी, तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर की वैल्यू 205 रुपए हो जाएगी। तो डिविडेंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है उन सभी लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए जो यहाँ पे अपनी होल्डिंग को अच्छे तरीके से रखते हैं। अभी डिविडेंड की कौन कौन सी अच्छी कंपनी है और किस तरीके से आप ज्यादा डिविडेंड ले सकते हो, उसका ड्यूरेशन कितना रहता है, इसके अंदर क्या टर्म एंड कंडीशन है, सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर इसी पर्टिकुलर चैनल पे मिलेगी, पर इस वीडियो में नहीं, आगे आने वाली वीडियो में। तो आप समझ रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ओवरव्यू मिला है। अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और साथ में जब आप अर्निंग करोगे तो अर्निंग के लिए, स्मार्ट वर्क होने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी टर्मोलॉजी को डिटेल में जानना मैंडेटरी पार्ट रहेगा अगर आप रियल में ट्रेडर बनना चाहते हैं। कहते हैं समझदार को इशारा काफी, आपको इशारा मिल चुका है। अब देखते हैं कि आप किस तरीके से चीजों को डील आउट करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे टर्म पे चलते हैं जो मेरे काफी ज्यादा फेवरेट है, एफ एंड डो, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये और हम एडवांस लेवल पे यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन नेम से काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे आप फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हो किसी भी कंपनी का या किसी भी इंडेक्स का। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक रेलवे कंपनी के शेयर को परचेज कर लेता हूँ 100 रुपए पे, फॉर एग्जाम्पल, और मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे बजट आएगा 3 महीने बाद या 2 महीने बाद और रेलवे कंपनी के जो शेयर हैं वो इंक्रीज होंगे, तो मैं 2 महीने के लिए फ्यूचर के अंदर ही पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेज कर लूंगा और आफ्टर 2 मंथ्स जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं उनको सेल आउट कर दूंगा। तो ये आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है और ये आपका शॉर्ट सेलिंग के अंदर भी काउंट होता है। जैसे मैंने एक एक्स कंपनी के शेयर परचेज कर लिए जो कि रेलवे की कंपनी है, और मुझे लगता है कि जो बजट आने वाला है 2 महीने बाद, उस पर्टिकुलर बजट में रेलवे के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ये पर्टिकुलर जो शेयर है वो डाउन आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो 100 रुपए में मैंने उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को बेच दिया, शॉर्ट सेलिंग कर दी। मेरे पास शेयर नहीं है, मैंने फिर भी उनको बेच दिया। ये चीज पॉसिबल होती है स्टॉक मार्केट में। इसके लिए आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए रहता है, क्योंकि वो शेयर कितना भी बढ़ सकता है, तो उतना जितना ये शेयर बढ़ेगा क्या आप इतना लॉस बियर कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पे आपकी कैपिटल काफी ज्यादा डिमांड करी जाती है। तो यहाँ पे एक हाई कैपिटल के साथ आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो 100 रुपए पे मैंने उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बेच दिया। 2 महीने बाद जो बजट आया वो अच्छा नहीं था या कुछ भी उस कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबल चीजें नहीं हुई, तो वो 100 रुपए का शेयर 80 रुपए पे आ जाएगा। मैंने 100 पे सेल करा, 80 पे मैंने परचेज कर लिया। अब आप खुद सोचिए, मेरी परचेज कितनी है 80, मेरी सेल कितनी है 100, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ
₹20 का। तो यही होती है आपकी शॉर्ट सेलिंग, जो कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हो। तो जो लास्ट में मैं आपको शॉर्ट सेलिंग बताने वाला था वो मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्लियर कर दिया। अब ये पार्ट तो मैंने आपको सारा फ्यूचर का बताया। ये ऑप्शन क्या चीज है? ऑप्शन ये वो चीज है जहां पे आप कम अमाउंट पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत ज्यादा लॉस ले सकते हैं। यस, यहाँ पे जो प्रीमियम है वो एक तरीके से आपका अमाउंट ही आप उसे कंसिडर करें। एक ₹100 की जो कंपनी का प्रीमियम है उसको हम ₹10 निकालते हैं। अब ₹100 में आप एक शेयर खरीद पा रहे थे, पर अगर उसका प्रीमियम ₹10 तो आप कितने शेयर खरीद सकते हो? 10। तो आप उसको 10 टाइम्स ज्यादा परचेज कर लेते हो, तो आपका जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो 10 टाइम्स ज्यादा यहाँ पे हो सकता है और कम हो सकता है। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, आपका एक होता है सीई और एक आपका होता है पीई। सीई होता है आपका कॉल, पीई होता है आपका पुट। कॉल यहाँ पे इंडिकेट करता है कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपके प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा। पुट यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपके जब शेयर का प्राइस घटेगा तो यहाँ पे आपकी पुट का पीई का प्राइस इंक्रीज होगा। तो सीई इंक्रीज होता है जब शेयर इंक्रीज होता है, पीई आपका इंक्रीज होता है जब शेयर डाउन होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें बतानी है कि शेयर बढ़ेगा या शेयर घटेगा, उसके हिसाब से आप प्रीमियम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जो प्रीमियम का प्राइस कम होता है इसलिए आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और प्रीमियम की जो फ्लक्चुएशन होती है बढ़ने और घटने की वो बहुत ज्यादा होती है। F&O एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, आपको लाइव ट्रेडिंग करके बताया जाएगा, तभी आप डिटेल में चीजों को समझ पाएंगे। फ्यूचर का बात बहुत सिंपल था, आपको उसी शेयर प्राइस पे बस फ्यूचर प्रेडिक्शन करनी है, और ऑप्शन के अंदर भी वही पार्ट होने वाला है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन घटेगा या बढ़ेगा वही आपको करनी है, पर प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे कम होता है। कॉल का और पुट का मैं आपको क्लियरली इंडिकेशन दे चुका हूं। अब ये थी वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जिससे आप एंट्री कर सकते हैं एक स्टॉक मार्केट में, और व्हाई इस स्टॉक मार्केट से लेके व्हाट इज स्टॉक मार्केट में आपको क्लियर कर चुका हूं। पर यहां पे एक वीडियो में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मैंने छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन मार्क क्या है कि यार इतनी सारी टर्म्स होती है, आपको क्या इंडिकेट करती है? अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो नॉलेज के साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही चीजें मिलेंगी, क्योंकि नॉलेज आपको मिलेगी इसी टाइप की वीडियो के साथ, और एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप हमारी शॉर्ट्स और हमारी रील देखेंगे। क्योंकि जो भी हम प्रैक्टिकल कोई भी पोजीशन लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, सेल्स करते हैं, परचेज करते हैं, उसकी सारी की सारी क्लिप हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप समझ सको हमने किस प्राइस पे कितने शेयर को खरीदा और किस प्राइस पे कितने शेयरों को बिका। और ये सारी चीजें सिर्फ एक नॉलेजेबल पार्ट के लिए हैं। यहाँ पे हम किसी भी पर्सन को पर्सनली इन्फ्लुएंस नहीं करते कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे या इस टाइप की चीजों को एग्जीक्यूट करे, वो उसका पर्सनल डिसीजन रहेगा। सो आई होप सो आपको ये कंटेंट क्लियर हो गया होगा। और नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, वो कमेंट सेक्शन आपके और हमारे बीच में एक ब्रिज है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि अभी तक आप क्या सोचते थे स्टॉक मार्केट क्या है, क्या आप रियल में इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अगर इंटरेस्टेड है तो यस, नहीं है तो नो। आपका हर एक वैल्यूएबल कमेंट हमारी टीम डेफिनेटली पूरा पढ़ने वाली है, उस कमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहां पे रिवर्ट बैक भी मिलेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।